अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, बदरचलम पुलिस स्टेशन में एक शिकायत की गई यहीं के एमएलए पी वीराबाई की जानिब से। इनका इल्ज़ाम है कि के चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है वो चीटिंग किए हैं, धोखा दिए हैं और जो अमाउंट देना था, जो फंड देना था वो फंड नहीं दिए। यही वजह से उन्होंने शिकायत की। उन्होंने कहा कि जो लास्ट टाइम पे बारिश हुई थी वो बारिश की वजह से हर मकान में हर लोगों को 10-10 हज़ार रुपये दिए जा रहे थे, लेकिन इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में और इनको नहीं दिए गए। इस तरह का चीफ मिनिस्टर का मतलब है सारे लोगों को एक नज़र देखना, लेकिन के चंद्रशेखर राव अपनी ज़ाती दुश्मनी के चलते इस तरह से अवाम को परेशान कर रहे हैं। अवाम को जो सहूलतें पहुंचाना है वो नहीं पहुंचा रहे हैं और बहुत बड़ा फंड रिलीज़ करना था वो नहीं कर रहे हैं, दूसरी जगह कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ये इनका इल्ज़ाम है और इन्होंने इस पर शिकायत की है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि हाल ही में ईडी की जानिब से कविता को लगातार दिल्ली को बार बार जाना पड़ रहा था, लेकिन अचानक से ईडी का बुलावा बंद हो गया और कविता का किस्सा ही ख़त्म हो गया। यानी वो जो केस है वो दबा के रख दिया गया है। यानी भारतीय जनता पार्टी ईडी के ज़रिए ज़बरदस्त गेम खेल रही है और अब यहाँ पर भी के चंद्रशेखर राव जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इसका मतलब यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे या उनका साथ देंगे, क्योंकि जिस तरह से ईडी का जो कार्रवाई है वो अचानक रुकने से यही बात पता चल रही है कि के चंद्रशेखर राव आप सारे हिंदुस्तान में बीआरएस पार्टी के नाम पर इलेक्शन लड़ेंगे और सेकुलर पार्टियों को हराने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी फिर से इख्तिदार में आने के लिए इस तरह का खेल खेल रही है। और के चंद्रशेखर राव की मजबूरी है, यह क्या है पता नहीं, लेकिन अवाम के साथ वो धोखा दे रहे हैं, अवाम के साथ वो धोखा कर रहे हैं। हमें समझने की ज़रूरत है। अचानक ईडी के छापे रुक गए और जिस तरह से के चंद्रशेखर राव ज़्यादातर अब दिल्ली में रह रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, आखिर उनका क्या प्लान है और यहाँ किस तरह से वो तेलंगाना में अवाम को धोखा दे रहे हैं, ये हमें समझने की ज़रूरत है। बहरहाल, जिस तरह से के चंद्रशेखर राव के ऊपर कंप्लेंट हुआ है और के चंद्रशेखर राव जिस तरह से कामों का अंजाम दे रहे हैं, हमें समझना चाहिए कि के चंद्रशेखर राव माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को सिर्फ धोखा दे रहे हैं। उनको चाहिए था कि जो वादे किए वो वादों पर पूरा खड़े उतरें। जिस तरह से औक़ाफ़ की इजाज़तों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो पाया, पूरी तरह से बर्बाद हो गए, 12% रिजर्वेशन नहीं आया, बहुत सारे ऐसे इल्ज़ामात हैं जो के चंद्रशेखर राव पर लगे हैं। 2 मसाजिदों को गिराने का इल्ज़ाम और खुलेआम वो बयान भी देते हैं, अवाम को डराते भी हैं, इस तरह के भी बयान आते हैं। बहरहाल, हमें अब समझ लेना चाहिए कि के चंद्रशेखर राव की पॉलिसी क्या है और अचानक ईडी के छापे क्यों रुक गए कविता के ऊपर, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। कल तक भारतीय जनता पार्टी केसीआर पर हमले कर रही थी और केसीआर की जानिब से भी हमले हो रहे थे भारतीय जनता पार्टी पर, अचानक वो हमले रुक गए हैं। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी कुछ हमले कर रही है, नहीं तो केसीआर। यानी अब प्लान बदल चुका है और प्लान के तहत ही ये काम हो रहा है, लेकिन इस सारे मसले में अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अवाम को अब समझ लेना चाहिए कि कौन उनके साथ है, कौन किस तरह से उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कैसे लोग उनका वोट लेकर उन्हीं को परेशान कर रहे हैं, ये अब हमें समझ लेना चाहिए। जिस तरह से हमारे ग्रेटर हैदराबाद में कोई तरक्यात के काम नहीं हो रहे हैं, चाहे वो कॉरपोरेटर हो, लीडर हो, एमएलए हो, पूरे के पूरे नाकारे हैं और आवाम के मसलों को हल करने में नाकाम हो चुके हैं। सिर्फ इनका काम लैंड ग्राबी करना, ज़मीनात कब्जे करना, कब्रिस्तानों को कब्जे करना, औक़ाफ़ की जायदादों को कब्जे करना, मज़लूम बेवाओं के ज़मीनात को कब्जे करना, यही इनका काम रह गया है। यानी पॉलिटिक्स में आते ही पहला आपका काम है कि कैसे आप ज़मीनात को कब्जा करेंगे, कैसे लैंड ग्राबी करेंगे, कैसे पुलिस को मैनेज करेंगे, कैसे पुलिस के साथ मिलकर लोगों को परेशान करेंगे। यही एक धंधा चल रहा है। हमने पहले भी कहा है और अब भी कह रहे हैं कि इस तरह का बहुत बड़ा माफिया चल रहा है। आज हमें उन लोगों को पहचानने की ज़रूरत है जो हमारे दरमियान रहते हैं, हमारे करीब रहते हैं, हमारे काम करते हैं। बहरहाल, अब आवाम को समझ लेना चाहिए कि जिस तरह से अब
के चंद्रशेखर राव का एक के बाद एक चेहरा सामने आ रहा है, इसे हमें पहचानने की जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरी 4 किताबें दुर्रे मदीना DURREYMADINA अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे। 2 सीरतुन नबी जो सही मुस्लिम, सही बुखारी, कुरान के दलाइल के साथ आसान उर्दू में है, जो बच्चों और बड़ों की तालीम तरबियत के लिए बेहतरीन है, और इंतखाब शाहीन है जिसमें 2000 नातें हैं, और मेरा यूट्यूब चैनल दुर्रे मदीना के नाम से है, और 3 किताबें आने वाली है, और इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये किताबें इंग्लिश में भी मिल जाएंगी। मेरे बुक्स भी दुर्रे मदीना से है, मेरा चैनल भी दुर्रे मदीना से है। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827